हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे बहुत ही फेवरेट भरमा बैंगन से। तो मैं यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज डाल रही हूँ मिक्सी में। तो इन सबको ग्राइंड करना है। 3 से 4 प्याज ली है मैंने। मूंगफली ली है, ये मैंने ड्राई रोस्ट करी थी। कुछ के छिलके उतर गए, कुछ के नहीं उतरे, क्योंकि मैं फटाफट किचन में आई और मुझे लगा खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि मेरी आज नैनी जो है बच्चों की नहीं आई है। तो यार मैंने इसे पीस लिया और जो भी था, मतलब क्या बोलते हैं, मसाला, उसे इस तरह से आपको पीस लेना है। और उसके बाद फिर मैंने इसे ऑयल और जीरे में हल्दी डाल के मसाला डाला है और उसका थोड़ा सा भूना है। फिर इसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और नमक डाला है और इसे अब अच्छे से भूनेंगे। और भूनने के बाद जब ये डन हो जाएगा तो हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। तो मैं कभी कभी ग्रेवी वाले बैंगन ही बनाती हूँ, उसमें आप ना नारियल डाल सकते हो यार, पता है बहुत अच्छा लगता है ये वाले भरमा बैंगन मेरे फेवरेट है। मुझे बैंगन ही बहुत पसंद है, बैंगन, भिंडी, ये सब्जी मेरी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और उसके बाद ये मसाला जो है ये हो जाएगा रेडी फॉर फिलिंग। तो मुझे लगा कि मैं, क्योंकि कैमरा हाथ में लेके ही कर रही थी, मैं जैसे तैसे फटाफट नहा के आई हूँ, कुछ भी पहना और जल्दी जल्दी मैंने जो खाना था वो चढ़ाया, कि खाना ना वो बच्चों को भी खाना खिलाना था। तो बच्चों ने अपना पहले दलिया खा लिया था, फिर उनने पराठा खाया था अजवाइन वाला, घी लगा के, नमक से, मतलब नमक डाल के मैं बना देती हूँ तो वो लोग खा लेते बहुत अच्छे से। उसके बाद मैं बैंगन को कट कर रही हूँ, तो इसमें 2 चीरे लग रहे हैं और उसके बाद जो मसाला है वो हम फटाफट भरेंगे। राजा जो है वो ऑफिस नहीं गए इस चक्कर में, क्योंकि बच्चों का मेरा ये था कि बहुत दिनों बाद अकेले ही थी बच्चों के साथ। तो मुझे ये था कि पता नहीं यार कैसे वो, और जिया जब चल रही है ना, तो जिया को चलने के कारण थोड़ी सी है कि आसानी हो गई है, पर थोड़ा डर भी लगता है यार, वो कभी कभी इम्बैलेंस हो जाती है जब बच्चे इस एज में रहते हैं। उसके बाद मैंने फटाफट जो बैंगन थे वो भर दिए। उसके बाद ये जो बैंगन है ये हमारे भर के कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और इसको हम बनाएंगे सरसों के तेल में। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, और जब भी आप ऐसे बैंगन बना रहे हो तो उसे सरसों के ऑयल में बनाइए। तो मैंने सरसों का ऑयल डाला है, सरसों के ऑयल को पकने देंगे एंड देन हम इसमें जीरा डालेंगे। आप हींग डाल सकते हो, हमारी फैमिली में हींग ऐसे सिर्फ बच्चों के खानों में यूज होती है, राजा हींग वाला खाना नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बैंगन जो है वो डाल दूंगी जब जीरा क्रैकल हो जाएगा। तो यहाँ पे बैंगन डाल दिए हैं। बैंगन डालने के बाद इसको थोड़ा सा चलाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा था तो इसीलिए मैं थोड़ा इधर उधर, आपको ये दिखेगा। फिर मैंने साथ में जो आटा था वो भी लगा दिया। और उसके बाद फिर हम थोड़ी बातें करते हैं। और आज का जो वीडियो है ना उसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हुआ। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे इस वीडियो में बतानी थी, जो काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा था बताऊं, पर आप। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार और बच्चे मेरे भी खेल रहे हैं। इनकी नैनी नहीं आई है आज, और सुबह 8:30 बजे उनने जो कंपनी वालों ने कॉल किया और बोला कि वो नहीं आ पाएंगे, मेरा कोई एक्सपायर हो गया। पता नहीं, फिर बात ही नहीं हुई। मैंने फ़ोन भी नहीं लगाया, वरना किसी को भेज देते उनके जगह पे। हालांकि अब पता दिक्कत ऐसे नहीं हो रही है, जिया बड़ी हो रही है ना, तो अब जिया खेलती रहती है डुगुल के नींद में। खेल बेटा, तुम लोग अंदर चलो यार, गर्मी बहुत है। चलो चलो। मैंने भी बैंगन कर दिया, मेरे को आटा गूंदने जाना है, बस मेरा भी लंच हो जाएगा। पहन लो डुगू चप्पल। नई की नई चप्पलें रखी हुई हैं। आ दो गिलो। चलो इनको खेलने देते हैं। यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं और यहाँ पे कांच लग जाएगा, अभी शायद आज ही लग जाएगा जहाँ तक है। और ये बालकनी हमारी हो जाएगी एकदम सिक्योर। सोच रहे हैं कि जिया के बर्थडे के लिए आउटफिट वगैरह भी फाइनल करना है। तो आज शायद हम निकलेंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, 28 तारीख हो रही है और दिन में तो यार नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पर। रसोई में थोड़ा सा काम कर लो और इतनी गर्मी हो रही है। तो अभी थोड़ा सा इजी हो गया मेरे लिए। जिया बड़ी हुई है, चलना थोड़ा शुरू कर चुकी है वो, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, चल रही है। तो थोड़ा सा ये इजी हो गया है मेरे लिए अभी बच्चे संभालना, क्योंकि दोनों खेलते रहते हैं अपने। बस कभी कभी डुगू का रहता है मुझे कि वो धक्का धुक्का ना मार दे खेलते खेलते में। हाय मेरा बच्चा बाड़ी, आ गए तुम लोग? जहाँ
मम्मी वहां बच्चे आ गए दोनों, एक के पीछे एक आ रहे, ट्रॉलिंग कर रहे हैं दोनों। बेतू बेतू मखाने के लिए रखे थे, और मुझे ना मखाने और बादाम थोड़े भून के रखने हैं, पीस के जिया को दूध में देने थे, और गुग्गू को मैं सुबह ऐसे ही दे देती हूँ, मेरा मखाने खत्म हो गया है। खुशबू कैसी आ रही है खाने की? आ रही है खुशबू? पराठा खाएगा कोई? पराठा कितने प्यारे हैं, दिखाऊंगा भी नजर लगता है ये कितने प्यारे दोनों। पराठे खाओगे? हाँ पराठे खाओगे? पराठे ये देखो दो, ये पता है उसकी चीटिंग करता है। ये नहीं बेटा दो, गिव, देखो गिव, मम्मा को दो, गिव, थैंक यू। ये बैंगन का वो करके, ये क्या है? बस हो गया, इससे ज्यादा नहीं करना है। पता है ये डुबू करता था और जिया हो गई थी। मुझे किसी ने कहा था अगर ये बच्चा करता है ना तो बच्चा आता है घर में। मैंने बोला बस बहुत हो गए बच्चे, और यही करने में लगा, और जिया भी ये करने में लगेगी। तो जिया तो हर चीज़ ढूंढ ले, थोड़ा बहुत कचरा करेगा। अदरक है, दो दो, थैंक यू थैंक यू, क्यों थैंक यू? हम क्यों थैंक यू करेंगे आपको? देखो आई लव यू। पानी कौन पिएगा? पानी, हाँ हैंड्स अप करो। डुगू नहाओगे? नहाएगी? नहाओगी? नो गिव। देखिए पता पूरी चीटिंग करनी है इन्हें। गिव। अच्छा आप में तो कौन नहाएगा अभी? आप नहाओगी? डुगू नहाओगे? नहाओगे? नो दो, गिव गिव, नो छी, अदरक बैंगन नो छी। जो बेटा जियो, मैं फ्रिज के अंदर हवा खा लूँ, कोई गर्मी हो रही है पापा बोली। यार ये वही कर रहा है जो जिया कर रही है, अगर इसको बिठाया तो इसको ही बिठाओ। खीला खीला है, खीला। नहा लिया, अब सेकंड नंबर पे जिया नहाई, पहले नंबर पे डुगसी नहाई। और डुगसी का तो कल से थोड़ा डर निकला है, और डुगू का, जिया का नहीं निकल पाया, पर जिया को नहला दिया गया है। जिया डुगू भाई नहा लिया, जिया मैं नहा लिया, मेरे का गुच्छा आई है अभी बहुत। चलो इसके कपड़े बना दे इसका। अब तो अब मैंने यहाँ पे पराठे सेकना शुरू कर दिया था, और डुगू भी जिया टाइप कर रहा है। जिया मुझे हाथ पकड़ के पूरे घर में घुमाती है, तो डुगू भी मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, उसे भी बैठाओ, उसे सब कुछ करो। डुगू वो सीख रहा है जो जिया उसे सिखा रही है, जो हम सिखा रहे हैं वो नहीं सीख रहा है, वो जिया को पूरा कॉपी कर रहा है। तो जिया को मैं ले आई यहाँ पे खड़ा किया, फिर जिया फिर चली गई घूमने। फिर मैंने आए बच्चों के लिए अजवाइन का पराठा जो है वो बेलना शुरू किया। पतला सा पराठा था, एकदम पतला पराठा बना के बच्चों को घी लगा के दे दीजिए। कभी कभी अगर ऐसा भी देते हो तो वो भी खा लेते हैं। तो अभी मैं ना चावल थोड़े रिड्यूस कर रही हूँ उनकी डाइट में, और रोटी और पराठे वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से घी लगा दिया। मेरे लिए सिर्फ ये था यार मैं खाना बना लूँ, और बच्चों को मेरे को थोड़ा रिलैक्स ही रखना था, कि वो ऐसे ना हो कि खाना ना मिले बच्चों को। और अगर मैं बच्चों में ही वो होती तो ऑब्वियसली खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि वो लोग इधर उधर भग रहे थे। मैंने फटाफट फिर हम लोगों के पराठे भी बना लिए, और यहाँ पे मैं डुगू को खिला रही थी चलते चलते, जिया को खिला रही थी। तो मेरे डबल ट्रिपल काम चलते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है इन सब कामों के बीच में चीज़ें जल भी जाती है। ऑल दो मेरी सब्जी नहीं जली है, वो अच्छे से भुन गई थी। और मुझे ना यहाँ पता देख के मन करता है वो सब्जी, मुझे पता नहीं बैंगन, मुझे चाहे वो आलू बैंगन हो
चाहे वो टमाटर वाले बैंगन हों, चाहे कोई बैंगन ऐसे फ्राई करके दे दे, चाहे वो भरवा बैंगन हो। बैंगन पता नहीं यार बहुत टेस्टी सब्जी होती है, बताने में बहुत, मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो बैंगन है वो हो गए थे, मसाला बहुत अच्छे से मैंने भून लिया था और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे ये बैंगन। और पता है, ऐसे पराठे के साथ खा के देखिएगा। उसके बाद हम लोग सो गए और यहाँ पे बैक टू बैक 1 घंटे, एग्जैक्ट 1 घंटे के अंतराल में मेरे बच्चे गिरे। 6:40 पे डुगू का सर बजा, इतना गंदा सर बजा, वो आधे घंटे तक रोता रहा है। और मैं दोनों टाइम पे सोफे पे ही अवेलेबल थी, ऐसा नहीं है कि मैं सोफे पे नहीं थी। बच्चे खेल रहे थे, थोड़ा बहुत ध्यान आपका इधर उधर होता है कि आप काम कर रहे हो अपना, कुछ कर रहे हो। और पता नहीं इसका पैर कैसे फंसा, वो गिर गया। उसके बाद फिर 7:40 के आसपास जिया भी देखिए यहाँ पे, वो 6:40 से 7:40, और यहाँ पे जिया अपना वॉकर पलटा लेती है और जिया गिर गई। और उसके बाद फिर ये भी बहुत देर तक, और दोनों के सर पे चोट लगी थी थर्सडे को। और उसके बाद जो बात है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि यार कहाँ हैं सब लोग, आप पूजा वूजा बोल रहे थे। तो बहुत बड़ा एक चीज़ है जो हुई है हम लोगों के साथ। हम लोग बहुत लंबा सो गए और अभी अभी में मेरे दोनों बच्चे गिर गए, 1-1 घंटे के अंतराल में गिरे। तो हम लोग उठे हैं अराउंड 4:30 बजे, लेटे थे खाना पीना खा के, क्योंकि आज हेल्प नहीं आई थी इनकी। और बहुत रिलैक्स सा भी लग रहा था, क्योंकि काम ऐसा था नहीं मुझे। और वीडियो मैंने एडिट करी नहीं थी, फिर मेरे को लगा रहने दो यार, मैंने कहा कल नील आर्ट कहती हूँ, पीला हो गया, कुछ उड़ाना पड़ेगा, गंदा लग रहा है। तो क्या हुआ, 6:30 तक ये लोग उठ गए थे। उठने के बाद बच्चे 15-20 मिनट बहुत टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, दोनों ने अपना रोना वोना सब शुरू किया। उसके बाद फिर डुगू यहाँ पे खेल रहा था। मैं थोड़ा सा वीडियो मेरी बची थी, मैं रात में एडिट कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत बची रहती है तो वो सुबह में करके दोपहर तक डाल देती हूँ। फिर आज बच्चों के लिए टाइम थोड़ा सा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एकदम से उनका ना हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग पता है पार्क कर देते अपनी गाड़ी पार्क करी। डुगू उस गाड़ी से निकल नहीं पाया या उसका पैर अटका, मैं यहीं बैठी थी। खेलते रहते तो थोड़ा आपका ध्यान इधर उधर होता भी रहता है। वो एकदम से उसका पैर बैलेंस नहीं हुआ और वो सर उसका बच गया बहुत ज़ोर से। विक्स वगैरह लगा के उसे थोड़ा शांत किया। फिर वो आधे घंटे गोदी में चढ़ा रहा। फिर राजा ने कहा कि चलो मैं उसे लेके जा रहा हूँ, घूम लेगा, क्योंकि दोपहर में अब वो घूमने नहीं जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसके बाद फिर डुगू निकला है, जस्ट डुगू निकला है। मैंने थंबनेल एडिट करना था, मैंने थंबनेल एडिट किया। जिया बालकनी से बाय कर रही थी पापा और भाई को। उसका वॉकर पता नहीं कैसे ग्रास में फंस गया, यहाँ से आते हुए डुगू भी गिरा था यहीं से, और वैसे नहीं गिरी वो इतने दिनों से कभी। और एक दिन उसका वॉकर पलटा और वो सर के बल। तो आज थर्सडे है, थर्सडे पे हम लोग का थर्सडे ऐसा रहता है कि चोट बहुत लगती है। डुगू की कुछ बहुत सॉलिड चोट है जो थर्सडे को ही लगी हैं। तो मेरा जस्ट मन में आया कि यार थर्सडे है। पता है आप लोगों को, आप लोग पंडित जी के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे क्या हुआ है। जो पंडित जी हमारे यहाँ पे आने वाले थे और वो उस टाइम पे जब आ रहे थे, पूजा थी उस टाइम, जिया हॉस्पिटल चली गई। उसके बाद उन्हें लगातार बहुत दिन तक फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनके बच्चे ने फ़ोन उठाया है, उन्होंने बोला कि अभी वो कहीं गए हैं पूजा करने। फिर नेक्स्ट डे हमने कहीं फिर से उन्हें फ़ोन किया, फिर उनके बेटे ने फ़ोन उठाया, फिर उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत सही नहीं है तो वो अभी नहीं आ पाएंगे। तो रेगुलर ये चल रहा है कि वो आ ही नहीं पा रहे। उससे पहले जब रात की बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने बोला था हमने कुछ देखा है, और उसके बाद से वो आ नहीं रहे हैं। मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा। अब मेरे को लग रहा है कि उनसे डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, उन्हें क्या देख लिया कि वो नहीं आ रहे हैं, पता नहीं वो। और वो पंडित जी ऐसे हैं, मैं आपको बताती हूँ, वो वैसे वाले पंडित जी, मतलब पंडित जी भक्त हैं वो काली माता के। वो आपके घर में अगर कुछ भी आपको लगता है थोड़ा बहुत इधर उधर है, तो वो उन सब चीज़ों को देखते हैं, उनको ड्रीम्स आते हैं वो, पर वो नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों को बीच में जाना होगा। अभी हम लोग सोच रहे थे जाएंगे होली के बाद, और फिर जस्ट होली के नेक्स्ट डे मैं पीरियड्स आ गए तो मैं एंटर नहीं कर सकती हूँ वहाँ पे। तो मैं राजा से कही थी मेरे को फ़ोन कर लो और पता तो करो कि अभी भी फ़ोन उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे। हालांकि उनका दरबार लगता है, तो मैं वही देखना चाह रही थी कि वो दरबार लग भी रहा है नहीं लग रहा है। और मैं अभी 1 हफ्ते के लिए पूरा पैक हो गई, तो वही समझ में नहीं आ रहा है। आ ही नहीं पा रहे हैं, पता है आपको, आ ही नहीं पा रहे। ऐसी टोक पड़ी है कि आ ही नहीं पा रहे हैं। बाकी पूजा पाठ के लिए आप मंगवा लोगे, सब मंगवा लोगे, पर उनके पास कुछ लोग रहते हैं जो ब्लेस्ड रहते हैं, जो आपको, अब पता है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इतना पैसा देना है, ये देना। आप अपनी श्रद्धा से जो देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो, फ्रूट्स फल जो लेके जाना चाहते हो, वैसे वाले पंडित जी हैं। तो वो वाला मैं, और पंडित जी हैं, तांत्रिक वांत्रिक नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है तांत्रिक नहीं है, पंडित जी हैं, बट उनके पास वो पावर है कि उन्हें चीज़ें समझ में आती है। जब हम लोग वहाँ गए थे, और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, उनने हमारे पूरे घर को आग बंद करके
ऐसी पावर है उनमें। उन्हें बता दिया था कि कहाँ से क्या चीज़ रखी हुई है, एंट्रेंस कौन सा गेट है और एंट्रेंस के बाजू में क्या है और सब कुछ, और जो कि सबके घर में नहीं रहता वो सब है, तो वो सब उन्हें बताया था। और कुछ बातें थी जो मैं ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहती हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसी के बाद हम लोगों ने 4-5-6 महीने हो गए उनका आना हो रहा है, वो आ ही नहीं पा रहे। इस बार सॉलिड आना था जब जिया की तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन पे नहीं आ रहे हैं, वही थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है। तो देखते हैं क्या करना है ना। तो मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा फ्री हूँ तो मैं जाके राजा के साथ जाके 2-3 मिनट में उनसे बोल के आ जाएँ, जैसा भी हो, या जो भी बात है कि उनके ना आने का क्या कारण है, वो क्यों नहीं आना चाहते, क्या कुछ सीरियस है, क्या है। तो सभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं हम लोग के सामने, वो हैं मतलब बच्चे नहीं हैं, बड़े लोग खेल रहे हैं बैडमिंटन। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं सोच रही नहा के आ जाती है एक बार। और यार गर्मी इतनी हो रही है ना, मेरे को ना सोते सोते इतनी स्वेटिंग हो गई। हम लोगों ने एसी चलाते तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं एसी में, तो हम एसी इतना चला नहीं रहे हैं, तो क्योंकि वो हिलने लगते हैं एकदम से सोते सोते, तो इसलिए ना क्या बोलते हैं, इतना स्वेटिंग हो रही थी तो नहाने धोने का कोई मतलब नहीं निकलता। गर्मी ऐसा लग रहा है मई जून की गर्मी आ गई। चलिए मैं नहा के आ रही हूँ, सोचा चेंज कर लूँ, नहा लूँ, उसके बाद इन बच्चों के लिए मिल्क शेक बना रही हूँ, अपने लिए भी कुछ ठंडा बनाते हैं, पीते हैं। लस्सी वस्सी सोच रही थी पर पहले मिल्क शेक बना देती हूँ इन लोगों की। फिर मैं बच्चों के लिए मिल्क शेक रेडी कर रही थी। मैंने रूह अफ़ज़ा डाला है इसमें थोड़ा सा, और यहाँ पे आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हल्की सी शक्कर डाल सकते हो और वो भी अवॉइड कर सकते हो, बच्चों को इतना कुछ समझ में नहीं आता, डुगू को थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। पर तो यहाँ पे जिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद है मिल्क शेक, तो उसे मैं दूध इस तरह से देती हूँ कि मैं सुबह शाम या तो केला डाल दूंगी थोड़ा सा दूध में, या ये डाल दूंगी, या बादाम का पाउडर डाल दिया, बादाम और मखाने का, तो उस तरह से उससे दूध देना थोड़ा इजी हो जाता है। बॉटल नहीं लेती है। और यहाँ पे पता है मैंने ना दाल मोठ, यार जिससे स्प्राउट बनते हैं, मूंग की पूरी दाल होती है ना ये हरी वाली, तो ये जो दाल है ना ये मैंने बॉईल करी और उसके मैंने दाल बनाई। ये दाल ना नॉर्मल मैंने प्याज और टमाटर में छौंकी थी, और ये इतनी अच्छी लाइक सूखी सूखी सी दाल बनाई थी मैंने, और इतनी टेस्टी, बच्चे तो ऐसे खा रहे थे, ऐसे खा रहे थे ना, जैसे पता नहीं क्या है, जैसे मलाई मलाई सी कुछ क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। बहुत ही अच्छी बनती है दाल। कभी आप लाए हो स्प्राउट्स के लिए, आपने स्प्राउट्स नहीं बनाया, देन आप इसे इस तरह से बना के देखिएगा और इसे रोटी से खाइए घी लगा के, आए है यार बड़ी टेस्टी लगी थी दाल। तो यहाँ मैंने इसे हल्का सा गीला रखा है और मैंने निकाल दी थी बच्चों के लिए दाल। इसमें मैंने अभी मसाला नहीं डाला, एक हरी मिर्च डली हुई थी इसमें, और मसाला मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ नमक और इसमें धनिया है। तो उसके बाद फिर हम अपना मसाला डालेंगे। मैंने जल्दी से जो रोटियां थी वो सेकी, तो डुग्गू और जिया को मैं पहले खिला देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी आज बहुत टाइम हो गया था, हम लोग सो बहुत देर के लिए गए थे, तो अराउंड 8:30 का टाइम हो गया था खाना करते करते, या 9 बज रहे थे यार। फिर मैंने यहाँ पे रोटी जो है वो बनाई, और बच्चों को मैंने एक दिन विदाउट चावल भी रखा क्योंकि मेरे बच्चे बहुत चावल खाते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि उनको रोटी खाने की आदत डालती हूँ। और मेरी जो ये आदत डालने का वो था वो सक्सेसफुल हुआ। डुगू ने बहुत ही अच्छे से खाना खाया, जिया ने भी बहुत अच्छे से खाना खाया। अभी नहीं खा रही थी वो, उसके बाद थोड़ी देर में खाया था उसने खाना। और स्पेशली दाल, उनको थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा और दाल बहुत सारी खानी थी, तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को जो उनका डिनर था वो करा दिया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो नहा लिए हैं हम लोग, डुगू भी नहा रहा है और पापा के साथ नहा रहा है वो अपने, और पापा उसको नहला रहे हैं। तो दोनों बाथरूम में है तो वो आराम से टाइम स्पेंड करके आता है। तो मैंने उसको नहला दिया था पर वो आने को तैयार नहीं था। मैं उसके हेयर वॉश करा दिए, हैंड और ये सब वॉश करा दिए, पर पापा के साथ भी उसे नहाना था। तो वो है, मैं आ गई बाहर। मैंने बोला कि यार मैं आ जाती हूँ, मेरा सर के बाल ना बहुत अजीब से जाते हैं, बार बार पानी डाल रहा है, मेरा पानी डाल रहा है, तो अजीब सी ड्राइनेस वैसे ही हो जाती है बालों में। मेरा कंडीशनर भी ख़त्म हो गया। तो हमने फिर से पंडित जी को कॉल किया और उन्होंने उठाया नहीं। 2 नंबर से अलग अलग फ़ोन किया हम लोगों ने कि उठा लें, मगर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं अब जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ उसके बाद फिर मैं जाती हूँ कि, या पता नहीं मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है यार। अच्छा खासा वो आ रहे थे, जब हम लोग शिफ्ट नहीं हुए थे उससे पहले भी आने वाले थे, और कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं आ पाए। उसके बाद जिया जिस दिन हुई है, मंडे को एडमिट हुई थी, ट्यूसडे को हम लोग के यहाँ पूछा थी, वो आने वाले थे तो वो नहीं आ पाए। तो वो काफ़ी पावरफुल, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, वो बहुत पावरफुल है इन सब चीज़ों को लेके। वो उनमें पावर आती है, और अंधविश्वास नहीं, उनमें आती है। कुछ लोग होते हैं यार ऐसे,
गॉड गिफ्टेड, और वो आपके घर का पूरा नक्शा बता देंगे। तो वो जो है ना, वही हमें को थोड़ा डाउट सा हो रहा है कि क्या कुछ ज़्यादा गड़बड़ है कि वो नहीं आने को रेडी हो रहे, या उनको कुछ ऐसा हुआ है कि वो मतलब जा रहे थे, पहले भी गए हैं अभी थोड़े दिन पहले। मेरी पता है बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो रही है, देखें, है ना, पहले भी गए हैं वो, ऐसा नहीं है। जिस दिन हम फ़ोन ही कर रहे थे उस दिन भी वो कहीं गए ही हुए थे। वही अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मैं राजा से कह रही थी यार अब मेरे को बेशक जाना पड़ जाए और मैं वहाँ पे जाके उनसे बोलूँगी कि प्लीज़, और अगर वो फिर डायरेक्ट मना करते हैं देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि अगर वो नहीं आना चाह रहे हैं फिर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर सुंदरकांड जो है वो कराते हैं, फिर भगवान भरोसे चलने देते हैं गाड़ी की। वो है मेरे कल ना दोनों बच्चे गिर गए थर्सडे के दिन। क्लिप मैंने अटैच करी या नहीं करी, या करूँगी या नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि वहाँ से कैमरा इस साइड फोकस करता है या नहीं करता है, इस साइड वाला सोफा। तो दोनों बच्चे कल गिरे हैं, तो तभी मैंने रात को बोला तुम कॉल करो, क्योंकि उन्हें आने में और 2 दिन, कल रात को कॉल किया नहीं उठाया, फिर सुबह से कॉल कर रहे हैं, 2-3 नंबर से कर दिए, कॉल नहीं उठा रहे हैं। वही मेरे को लग रहा है यार वो आने को ही नहीं हो पा रहे हैं, या पता नहीं कुछ गड़बड़ है। तो देखते हैं जैसा भी होता है। तो चलिए मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।